बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 47 है, जिसका उन्वान है शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह का तारुफ़ और उनकी खिदमत। तो इंशाल्लाह आज हम इस सबक में शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ेंगे और उनकी खिदमत का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने औरंगज़ेब आलमगीर के मुख्तसर हालात पढ़े थे, उनकी विलादत, उनकी वफ़ात और वो सल्तनत पर कैसे हुक्मरान बने, इसकी मुख्तसर तफसील हमने ज़िक्र की थी। फिर हमने उनके अखलाक और उनके किरदार के हवाले से गुफ्तगू की थी कि उनका अखलाक, उनका किरदार किस तरीके का था। ऐसे ही आखिर में हमने उनकी खिदमत के हवाले से गुफ्तगू की थी और ख़िदमत को हमने दो अक़साम में तकसीम किया था। एक इल्मी खिदमत उनकी और दूसरी है दीनी और इस्लाही खिदमत। इल्मी खिदमत में उनकी बहुत बड़ी खिदमत फ़तावाए आलमगीरी जो किताब है, फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर और अहम तरीन किताब है, इसको लिखवाना और इसको मुरतब करवाना ये एक उनकी बड़ी खिदमत है। ऐसे ही इल्मी खिदमत में इल्म की तरवीज, इल्म की इशाअत, मदारिस वगैरह का काम उनकी बड़ी खिदमत हैं। ऐसे ही हमने उनकी दीनी और इस्लाही खिदमत का जायज़ा लिया था। उन्होंने जो मुल्क के लिए, कौम के लिए और शरीयत के निफाज और दीन के निफाज के लिए जो कोशिशें उन्होंने की थी, उन पर हम तफसीलात पेश कर चुके हैं। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम शाह साहब यानी शाह वलीउल्लाह रहीमहुल्लाह के मुख्तसर हालात पढ़ेंगे। तो मुख्तसर हालात में हम उनकी पैदाइश के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से तफसीलात पेश करेंगे। ऐसे ही उनकी तदरीस के हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और उनके सफ़र हज के हवाले से भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में हम उनके वफ़ात का तज़किरा करेंगे कि उनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई थी। ऐसे ही आज के सबक में हज़रत शाह साहब की दीनी, मिली और इस्लाही खिदमत का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो दीनी, मिली और इस्लाही खिदमत में कुरान मजीद का तर्जुमा है, इल्म तफसीर है, इल्म हदीस है और उनकी जो खिदमत इज्तिहाद और तक़लीद के हवाले से, शरीयत और तरीक़त के हवाले से, ऐसे ही मुआशरती जो इस्लाहात थी उनकी और ऐसे ही सियासी खिदमत, ये कुछ उनकी दीनी, मिली और इस्लाही खिदमत हैं। तो इंशाल्लाह इनके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शाह साहब के मुख्तसर हालात ज़िंदगी देखते हैं। तो विलादत के हवाले से सबसे पहले देखते हैं। तो 21 फरवरी 1703 ईस्वी बरोज़ इतवार और दिल्ली के करीब एक मकाम है, एक बस्ती है जिसका नाम है फुल्लत। उस बस्ती में आपकी पैदाइश हुई थी। आपका असल नाम जो है वो कुतुबुद्दीन था। ये आपने ज़रूर याद रखना है। अक्सर ये सवाल MCQs में या मारूज़ी टाइप जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। तो असल नाम इनका कुतुबुद्दीन था, लेकिन आप अपने ज़ुहद व तक़वा की वजह से वलीउल्लाह के नाम से मारूफ़ हुए, यानी फिर हर कोई आपको वलीउल्लाह के नाम से जानने लगा। और फिर शाह, चूँकि आप सैयद ज़ादे थे तो इसलिए आपको शाह वलीउल्लाह के नाम से ज़्यादा जाना जाने लगा और कुतुबुद्दीन जो कि असल नाम था वो पीछे रह गया। तो तालीम व तरबियत के हवाले से अगर हम देखें तो आपके जो वालिद थे जिनका नाम शाह अब्दुल रहीम था, वो ख़ुद एक बड़े और जय्यद आलिम थे और आपके वालिद ने दिल्ली में एक मदरसा रहीमिया के नाम से कायम कर रखा था और दीनी उलूम की एक वो अजीम दरसगाह थी। तो आपने बचपन ही में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया था। उस वक़्त सिर्फ़ आपकी उम्र 7 साल थी और फिर इसके बाद जो मुरव्विजा दीनी उलूम थे उनकी तरफ आप मुतवज्जे हुए और अपने वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम से ही आपने सर्फ़ की, नहव की, मंतिक, तिब और इस तरह जो और दूसरे उलूम थे, फ़िक़्ह, हदीस वगैरह की जो बुनियादी और इब्तिदाई कुतुब होती हैं वो पढ़ी थी। यानी अपने वालिद मोहतरम से ही बुनियादी तालीम और इब्तिदाई तालीम आपने हासिल की थी। इसके बाद इल्म हदीस में मौलाना मोहम्मद अफजल सियालकोटी से आपने इस्तिफ़ादा किया और इस तरीके से आप मज़ीद तालीम हासिल करते चले गए और आला तालीम की तरफ बढ़ते चले गए। और बैत के हवाले से अगर देखें तो 15 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम ने आपको बैत कर लिया और छोटी उम्र में ही फिर आप रूहानी मदारिज जो हैं, सलूक के जो मदारिज हैं वो तय करने लगे। फिर इसके बाद अभी आपकी उम्र मुबारक जो है वो 17 साल हुई थी कि आप तदरीस में मशगूल हो गए
और तदरीस में कुछ इस तरीके से मसरूफ़ हुए कि आपके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम का साया आपके सर से उठ गया, उनकी वफ़ात हो गई थी। तो फिर उनकी जगह आपको संभालना पड़ी और मदरसा रहीमिया जो है वहाँ पर आपने अपने वालिद मोहतरम की जो मसनद तदरीस थी उसको संभाला और तदरीस शुरू कर दी। ऐसे ही आपका जो सफ़र हज है ये बहुत अहमियत का हामिल है, या यूँ कह लें कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 1730 ईस्वी में आप हरमैन शरीफन गए और हज किया, और इस सफ़र में आपने शेख अबू ताहिर और दीगर शयूख से इस्तिफ़ादा किया, और शेख अबू ताहिर से आपने बिलखुसूस जो है वो हदीस की सनद हासिल की थी, और फिर वापस 1732 ईस्वी में दिल्ली पहुंच गए। तो ये शेख अबू ताहिर से जो मुलाकात है और उनसे संदे हदीस हासिल करना जो है ये बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल गई। और यहाँ पर आकर फिर आपने हदीस की खिदमत की। आगे इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत में तफसीलात देखेंगे। तो ये जो बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में हदीस का सिलसिला मिलता है तो वो शाह साहब के साथ जाकर मिलता है, या शाह साहब ने ही बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के अंदर ये जो हदीस है हदीस की खिदमत बहुत ज़्यादा की है। और बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के अंदर कोई आलिम ऐसा होगा जिसकी सनद हज़रत शाह साहब से ना मिलती हो, बाकी तमाम शयूख और मुहद्दिसीन की असनाद जो हैं वो हज़रत शाह साहब से जाकर ज़रूर मिलती हैं। तो वफ़ात का सानिया जो है, आप जब सफ़र हज से वापस आ गए थे तो दोबारा अपनी उसी तर्ज़ की ज़िंदगी दर्स व तदरीस, तसनीफ़ व तालीफ़ और दूसरी खिदमात में मशगूल हो गए, और ये खिदमात सर अंजाम देते देते आपकी उम्र 59 साल हो गई, और इस तरीके से 1762 ईस्वी में दिल्ली में ही आप वफ़ात पा गए। तो चलिए अब हम हज़रत शाह साहब की दीनी, इस्लाही और मिली खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी खिदमत कुरान मजीद का तर्जमा है। आपने फ़तहुर रहमान के नाम से फ़ारसी ज़ुबान में कुरान हकीम का सबसे पहला तर्जमा किया था। ये सवाल भी अमूमन पूछा जाता है कि कुरान मजीद का सबसे पहला फ़ारसी तर्जमा किसने किया था, तो वो हज़रत शाह साहब वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने किया था। तो इस तर्जमे को करते हुए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बिलखुसूस उस वक़्त के जो उलमा थे उन्होंने इसको कुरान की बेहुरमती समझा और ये फ़तवा लगा दिया कि ये कुरान की बेहुरमती है और ये हम नहीं करने देंगे, और कुफ़र तक का फ़तवा जो है शाह साहब के ऊपर लगा दिया था। लेकिन हकीकत से देखा जाए या हकीकत की निगाह से अगर गौर व फिक्र किया जाए तो ये एक अजीम कारनामा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले बर्र सग़ीर में कुरान पाक को सिर्फ़ बरकत के लिए पढ़ा जाता था, बग़ैर समझे, कोई समझने के साथ ताल्लुक़ नहीं था, बस सिर्फ बरकत के लिए इसकी तिलावत की जाती थी। लेकिन शाह साहब ने लोगों को ये शऊर दिया कि ये कुरान सिर्फ़ बरकत के लिए ही नहीं, या ये ग़िलाफ़ों में लिपेट कर ऊंची जगह पर रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये असल में अमल के लिए नाजिल हुआ है, रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। तो इससे रहनुमाई और इसके ऊपर अमल कब होगा, तभी से समझ कर पढ़ा जाएगा। तो उस वक़्त चूँकि फ़ारसी जो है वो ज़ुबान थी, मुग़लिया दौर था, मुग़लिया दौर में फ़ारसी ज़ुबान चूँकि आम थी और सरकारी ज़ुबान कह लें कि फ़ारसी थी, तो इसलिए शाह साहब ने इसका तर्जमा फ़ारसी ज़ुबान में किया था। तो ये मुश्किलात आपको पेश आई थी कि लोगों ने आपके ऊपर कुफ़र का फ़तवा लगा दिया। ऐसे ही इल्म तफसीर के हवाले से आपकी बहुत सी खिदमात हैं। वो तो आपने तर्जमा कर दिया कुरान फ़हमी के लिए कि अवामुन्नास को कुरान ताकि समझ आ सके। सिर्फ़ तर्जमे पर ही इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि आपने कुरान मजीद की फिर तफसीर भी लिखी और इसकी तफसीरी खिदमत भी सर अंजाम दी। उसूल तफसीर के हवाले से आपकी शोहरा आफ़ाक किताब है, सारी दुनिया उसको जानती है, जिसका नाम है अल-फौज़ुल कबीर। ये इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस किताब में कुरान मजीद के ज़ौक़ की निशानदेही की गई है कि कुरान मजीद का ज़ौक़ किस तरह का है, और कुरान फ़हमी के बारे में बतलाया गया है कि कुरान को आसान अंदाज से किस तरीके से समझा और पढ़ा जा सकता है। और इसमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की जो अहमियत है उस पर ज़ोर दिया गया है। तो ये आपकी जो है तफसीरी खिदमत है कुरान मजीद के हवाले से। कुरान मजीद का तर्जमा हो गया, कुरान मजीद की तफसीर हो गई, ये आपकी खिदमात हैं जिनको आप इल्मी खिदमात कह सकते हैं। ऐसे ही इल्म हदीस में आपकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, और यूँ कह लें तो बेजानी होगा कि इल्म हदीस बर्रे सग़ीर में आप ही लेकर आए, यानी आप इल्म हदीस को बर्रे सग़ीर में लाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो दीनी मदारिस बिलखुसूस बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में थे, उनमें सिर्फ मंतिक़, फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह
और सर्फ़ व नहव वगैरह पर ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। तो तफसीर और हदीस के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं था या इस तरफ तवज्जो कोई ख़ास तौर पे नहीं दी जाती थी। तो हज़रत शाह साहब ने ये कारनामा सरअंजाम दिया कि इल्म हदीस का बाकायदा दर्स शुरू कर दिया। जैसे मदारिस में बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर फ़िक़्ह, मंतिक और फ़लसफ़ा वगैरह पढ़ाया जाता था, इनके दुरूस होते थे, तो ऐसे आपने बाकायदा इल्म हदीस का दर्स शुरू कर दिया और ऐसे उलमा तैयार किए जो आपके बाद इस दरस हदीस के सिलसिले को जारी रख सकें। और इल्म हदीस के हवाले से आपने इस कदर खिदमत सरअंजाम दी हैं कि अगर हम यूँ कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संदे हदीस जो है वो बर्रे सग़ीर पाको हिंद के हर आलिम की आप तक पहुँचती है। चूँकि दरस हदीस का जो आगाज़ है, जो इब्तदा है बर्रे सग़ीर पाको हिंद में, वो आप ही ने तो की है। जब आपने की है तो जो भी मुहद्दिस बर्रे सग़ीर पाको हिंद का होगा उसकी सनद लाजमी तौर पर आप तक पहुँचती होगी। ऐसे ही दरस हदीस के हवाले से या इल्म हदीस के हवाले से आपकी खिदमत ये भी काबिल तारीफ़ है कि आपने मोता इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की शरह लिखी अल-मुसव्वा के नाम से, और फिर एक और शरह अल-मुसफ़्फ़ा के नाम से लिखी। अल-मुसफ़्फ़ा जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में थी और अल-मुसव्वा जो है वो अरबी ज़ुबान में थी। तो ये दो शुरुआत आपने इल्म हदीस के हवाले से तहरीर फरमाई थी। ऐसे ही सही बुखारी के तराजी में अबवाब की आपने तशरीह की है और तशरीह के हवाले से किताब शरह तराजी में अबवाब बुखारी लिखी, यानी ये किताब जो सही बुखारी के अबवाब हैं उन अबवाब की वजाहत आपने अपनी इस किताब में की है। इसके अलावा और भी इल्म हदीस के हवाले से आपकी तसानीफ़ मौजूद हैं, जिसमें चाले हदीस है, अन-नवादिर मिनल हदीस है, ऐसे ही अद-दुर्रुस-समीन फ़ी मुबशरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ऐसे ही और भी आपकी तसानीफ़ है। इंशाल्लाह आगे हम तसानीफ़ में जब तज़किरा करेंगे तो तसानीफ़ जो इल्म हदीस के हवाले से भी किताबें आपने तहरीर की हैं उनका तज़किरा भी वहाँ पर करेंगे। तो बाकी जो खिदमात हैं वो इंशाल्लाह हम अगले सबक में देखेंगे कि शाह साहब की और कौन कौन सी दीगर खिदमात हैं। तो इंशाल्लाह इसी सबक का हिस्सा 2 हम अगले सबक में हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने हज़रत शाह साहब वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह के मुख्तसर हालात पर गुफ्तगू की है और उनके मुख्तसर हालात में हमने उनकी पैदाइश के हवाले से, उनकी विलादत के हवाले से गुफ्तगू की है, उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से गुफ्तगू की है। ऐसे ही तालीम व तरबियत के हुसूल के बाद अपने वालिद की जो मसनद तदरीस थी उसको उन्होंने संभाला। ऐसे ही फिर हज का सफ़र किया और हज से सफ़र से वापसी के बाद फिर आपकी जो वफ़ात है, वफ़ात के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। और फिर हमने आपकी चंद दीनी, मिली और इस्लाही खिदमात के हवाले से गुफ्तगू की है। तो आपकी जो खिदमात हैं उनमें कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जुमा है। ऐसे ही इल्म तफसीर के हवाले से हमने आपकी खिदमात का तज़किरा किया है कि इल्म तफसीर में आपने कौन कौन सी खिदमात सरअंजाम दी हैं, जिनमें अल-फूज़ुल कबीर जो है वो बहुत अहमियत की हामिल किताब है इल्म तफसीर के हवाले से। ऐसे ही इल्म हदीस के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। इल्म हदीस में जो आपकी तसानीफ़ हैं उन तसानीफ़ पर गुफ्तगू की है और हदीस के हवाले से सबसे पहले आपने बर्रे सग़ीर पाको हिंद में दरस व तदरीस शुरू की। तो इसके हवाले से यानी इल्म हदीस का जो सिलसिला है वो हज़रत शाह साहब के साथ जाकर मिलता है और ये फ़जीलत आप ही को मिलती है कि इल्म हदीस को शुरू करने वाले बर्रे सग़ीर पाको हिंद में आप ही हैं। तो इनकी कुछ जो खिदमात थी इनका हमने तज़किरा किया है। तो बाकी इंशाल्लाह जो खिदमात हैं वो हम अगले सबक में देखते हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुताल्लिक़ अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल यही है कि जी हज़रत शाह साहब वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह के हालात ज़िंदगी और उनके जो तजदीदी और इस्लाही कारनामे हैं उन कारनामों पर मुफस्सल बहस करें। तो तफसीलात हम देख चुके हैं, बाकी इनके कारनामे और जो दीगर खिदमात हैं वो हम अगले सबक में सबक नंबर 48 में देखेंगे। तो अगले सबक नंबर 48 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से चलते रहेंगे और इसी उन्वान यानी हज़रत शाह साहब की खिदमात के हवाले से अगले सबक में हम देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ।